एक जैतून नाम का गांव था। उस गांव में एक विधवा औरत संतोषी अपनी बेटी किरण के साथ रहती थी। उसकी बेटी किरण बहुत सुंदर थी। पूरे गांव में उससे सुंदर लड़की नहीं थी, इसलिए उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक दिन सभी लड़कियां कुएं के पास पानी भरने के लिए एक कतार में खड़ी होती हैं। तभी पीछे से किरण आ जाती है और कहती है, ऐ लड़कियों, चलो सब पीछे हटो और मुझे पानी भरने दो। मैं सबसे पहले पानी भरूंगी और तुम सब मेरे बाद पानी भरना। तभी एक लड़की कहती, क्यों? अरे हम सब आए हैं तो हम लोग पहले पानी भरेंगे। तभी दूसरी लड़की कहती है, हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। एक तो ये किरण लेट आती है और जल्दी पानी भर कर ले जाती है। तब तक तीसरी लड़की भी कहती, देखो किरण, तुम देर से आई हो इसलिए चुपचाप पीछे चली जाओ और हम सबके बाद ही पानी भरना। और अगली बार पानी भरने की जल्दी हो तो अगली बार हमसे पहले आना और हमसे पहले पानी भर के चली जाना। तब किरण कहती, देखो अच्छा होगा तुम सब हट जाओ, और वैसे भी मैं तुम सबसे सुंदर हूँ, इसलिए सबसे पहले मेरा ही हक बनता है इस कुएं से पानी लेने के लिए। तुम सब कोई नहीं होती मुझे रोकने वाली। किरण सभी लड़कियों को पीछे धक्का देकर कुएं से पानी भरने लगती है, पर अब की बार उन सभी लड़कियों को ये सब सहन नहीं हुआ और तब वो कहती हैं, देख रही हो बहन, इसका आज कुछ ज्यादा ही हो रहा, आज तो इसकी माँ से शिकायत करनी ही पड़ेगी। सभी लड़कियां किरण की माँ से मिलने जाती हैं। वहाँ पहुंचकर वो किरण की माँ को प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि चाची, किरण को समझा दीजिए, ये लड़की अपनी सुंदरता का बहुत घमंड दिखाती है, इसने बहुत परेशान कर रखा है सबको, हम सब इसकी सहेलियां हैं इसलिए कुछ नहीं कहते। इतना सब बोलकर वो सारी लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। तब संतोषी कहती, हाय मैं क्या करूँ इस लड़की का, इसके अंदर तो बहुत घमंड भर गया है। फिर संतोष किरण को कुएं के पास ढूंढने चली जाती है। फिर वो बीच में देख रही होती कि एक बूढ़ी औरत किरण से पानी मांग रही होती है और बूढ़ी औरत किरण से कहती है, अरे बेटा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगी? तब किरण कहती, चल बुढ़िया, ऊपर से मैली कुचैली कपड़े पहन ली है और ऊपर से इतनी गंदी बदबू आ रही है, मैं नहीं पिला रही तुझे पानी, जाके कुएं से खुद ले ले, भिखारी कहीं की। और फिर वो बूढ़ी औरत निराश होकर वहाँ से चली जाती है। संतोष को ये सब देखकर किरण पर बहुत गुस्सा आता है और किरण से कहती है, किरण तुमने ये बिल्कुल सही नहीं किया, भगवान ने तुम्हें सुंदर बनाया है तो तुम्हें अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। फिर संतोषी और किरण दोनों घर की ओर चल देते हैं। कुछ गाँव वाले मिलकर संतोष के घर पहुँचते हैं और कहते हैं, अरे संतोषी जी, प्रणाम करते हैं। तब संतोषी कहती, हाँ हाँ प्रणाम, बताइए कैसे आना हुआ? और तब गांव वाले कहते हैं, अरे संतोषी जी, अभी थोड़े दिन बाद ही गांव में एक बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है, हमने सभी गांव वालों में थोड़े थोड़े काम बांट दिए हैं, तो आपको भी एक काम बताने आए हैं। तब संतोषी कहती, हाँ हाँ बोलिए, क्या काम है? तब गाँव वाले कहते हैं, जी वो आपको महोत्सव में कुछ ऋषि मुनि भी आने वाले हैं, तो उनके लिए खाना पकाने का काम दिया है। तब संतोषी कहती, हाँ हाँ भाई जी, बना लूंगी उन ऋषि मुनियों के लिए खाना, और धन्यवाद जो आपने मुझे इस कार्य के लिए चुना। तब गाँव वाला कहता, ठीक है, और हाँ एक बात और कहनी थी। तब संतोषी कहती, हाँ हाँ बोलिए, जरा अपनी बेटी किरण को समझा कर रखिएगा, इतने पहुंचे हुए ऋषि मुनि वहाँ आ रहे हैं, वो कुछ गड़बड़ न कर दे। तब संतोषी कहती, ठीक है भाई जी, मैं उसे समझा कर रखूंगी। फिर संतोषी किरण को समझाने बुझाने लगती है और अपनी बेटी किरण से कहती है, देखो बेटी, कल गांव में महोत्सव है और वहाँ पे बहुत पहुंचे हुए ऋषि मुनि आ रहे हैं, तो इसलिए तुम कुछ गड़बड़ मत करना, उन सभी से आराम से बात करना। किरण संतोषी की बातों को नजरअंदाज करके चली जाती है और फिर संतोषी गाँव वालों से कहती, ठीक है भाई जी, मैं उसे समझा कर रखूंगी। तब गाँव वाले कहते, ठीक है, चलो भाइयों, सारा काम पड़ा है, सारी तैयारियां करनी है। फिर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। अगले दिन महोत्सव में 2 ऋषि मुनि आते हैं। सभी गांव वाले उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें भोजन के लिए बोलते हैं और कहते हैं, आइए गुरुजी, स्थान ग्रहण कीजिए और भोजन कीजिए। इतने में संतोषी अपनी बेटी किरण के साथ भोजन लेकर आती है और भोजन परोसती है। फिर ऋषि मुनि भोजन करना आरम्भ करते हैं। भोजन करने के बाद वो किरण से कहते हैं, बेटी जरा पानी से हाथ तो धुलवाना। तब किरण कहती, मैं क्या तुम्हें नौकरानी नजर आ रही हूँ? और वैसे भी तुम्हारे हाथ धुलवाते समय जो गंदी छींटे आएंगी मेरे ऊपर, उससे मैं गंदी हो जाऊंगी। किरण की ये बात सुनकर ऋषि मुनि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और किरण को गुस्से में बोलते हैं, ऐ लड़की, तूने हमारा बहुत अपमान किया है, तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं, अभी के अभी तू एक बहुत बदसूरत चुड़ैल बन जा और जंगल में भटकेगी। तब किरण रोते हुए कहती, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। तब बाबा कहते, अब मैं तुम्हें श्राप दे चुका हूँ, अब इसे वापस लेना हमारे वश में नहीं है, पर हाँ, हम अपने श्राप को कम कर सकते हैं। जब भी तुम कोई बड़ा अच्छा काम करोगी तो तुम अपने आप अपने असली रूप में आ जाओगी। ये सुनकर किरण को थोड़ी तसल्ली हुई और फिर ऋषि मुनि वहाँ से चले जाते हैं। गांव वाले उसके इस चुड़ैल रूप से बहुत डर जाते हैं। उनके बच्चे तो उसे देखकर ही चिल्लाने लगते हैं
और तब चुड़ैल कहती, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी जिस खूबसूरती को लोग देखकर मोहित होते थे, आज वही लोग मुझे देखकर डर रहे हैं। फिर सारे गांव वाले उसे पत्थर से मार मार के जंगल में भगा देते हैं और कहते हैं, अरे मारो इसे, ये गांव में रहेगी तो हमारे बच्चे बहुत डर जाएंगे। फिर चुड़ैल भागते भागते जंगल में पहुंच जाती है। वह जंगल के किसी खंडहर में पहुंच जाती है जहां पर और भी सारी चुड़ैल होती हैं। वो सभी चुड़ैल किरण वाली चुड़ैल को अपने समूह में सम्मिलित कर लेती है और कहती हैं, अब तुम हमारे साथ ही रहोगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। अब तुम वही काम करोगी जो हम सब चुड़ैल करते हैं। जैसे हम इंसान को मारकर उनके मांस को बड़े स्वाद से खाते हैं, तुम भी वैसे ही खाओगी। किरण वाली चुड़ैल उन सभी चुड़ैलों की बात सुनकर बहुत डर जाती है और कहती है, नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी और ना ही मैं इंसानों को मारूंगी, मैं यहाँ अब और नहीं रुकूंगी। तब वो चुड़ैलें कहती, तुझे रुकना तो पड़ेगा, और वैसे भी तू यहाँ से बचकर कहाँ जाएगी? अगर गांव गई तो गांव वाले तुझे मार मार कर भगा देंगे। सारी चुड़ैल किरण वाली चुड़ैल पर जोर जोर से हंसने लगती हैं और किरण वाली चुड़ैल को विवश होकर उन्हीं सारी चुड़ैलों के पास रहना पड़ता है। एक बार वो सारी चुड़ैल ऊपर आसमान में उड़ रही थी किसी इंसान को अपना भोजन बनाने के लिए। तभी वो आसमान में उड़ते उड़ते एक महल की ओर रुक जाती हैं। उनके साथ किरण वाली चुड़ैल भी होती है और वो सब चुड़ैलें देखती हैं कि एक राजकुमार अपने छत पर सोया होता है। और तब चुड़ैल कहती, देख रही हो, ये राजकुमार अपने छत पर अकेला सोया है, यही मौका है राजकुमार को छत से उठाने का। किरण वाली चुड़ैल जैसे ही राजकुमार को देखती है तो वो मोहित हो जाती है और उससे प्रेम करने लगती है। दूसरी चुड़ैल कहती, ये राजकुमार तो कितना सुंदर है, इसका खून तो पीने में बहुत मजा आएगा। किरण वाली चुड़ैल उन सभी चुड़ैलों की बात सुनकर बहुत घबरा जाती है क्योंकि वो जिससे प्रेम कर रही होती है उसी सारी चुड़ैलें खाने वाली होती हैं। और तब किरण वाली चुड़ैल दूसरी चुड़ैलों से कहती है, नहीं, तुम सब ऐसा नहीं करोगी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तब वो चुड़ैलें कहती, क्यों न खाएं उसे, इतने दिनों बाद इतना अच्छा मांस मिलने जा रहा है, और वैसे भी हम सब चुड़ैल हैं, इसे खाएंगे नहीं तो क्या इसे प्रेम करेंगे, और हम ही क्या, तुम भी खाओगी इसे। वो सारी चुड़ैलें उस राजकुमार के सर पर पत्थर मारकर उसे घायल कर देती हैं और फिर उसे अपने खंडहर में लाती हैं। किरण वाली चुड़ैल योजना बनाने में मस्त हो जाती है कि कैसे वो राजकुमार को भगाए। तभी वो चुड़ैल उस राजकुमार को खाने के लिए बुलाती है। किरण वाली चुड़ैल तभी अपनी योजना चलाना शुरू कर देती है। वो उन सभी चुड़ैलों के पास जाती है और उन सभी से झूठ बोलती है और कहती है, अरे अरे, इस पतले से सुखड़ी राजकुमार के पीछे क्यों पड़े हो तुम सब? मैंने अभी उन झाड़ियों में से एक मोटे हट्टा कट्टा आदमी को वहाँ से जाते देखा है। तब वो चुड़ैल कहती, ये क्या कह रही हो तुम? तब किरण वाली चुड़ैल कहती, हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अभी उस मोटे से आदमी को देखा है, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अभी भी तुम सब उसे आसानी से पकड़ सकती हो। तब वो चुड़ैल कहती, कहीं वो तुम्हारा भ्रम तो नहीं? तब किरण वाली चुड़ैल कहती, अरे सारा समय सवालों में ही लगा दोगी क्या? जल्दी जाओ, नहीं तो वो मोटा आदमी चला जाएगा। सारी चुड़ैल फिर उस मोटे आदमी को ढूंढने चली जाती हैं और मौका देखते ही किरण वाली चुड़ैल उस राजकुमार को अपनी गोद में उठाकर गांव में ले आती है। उस समय गांव में कोई भटकता हुआ दिखाई नहीं दिया, इसीलिए किरण वाली चुड़ैल उसे एक पुराने घर में ले आती है। वो राजकुमार को होश में लाने के लिए बाहर जाती है। बाहर जाते ही उसे कोई पहचान न सके इसलिए वो अपने ऊपर अपनी साड़ी का पल्लू रख लेती है और अपने हाथ पैर पर भी ओढ़ लेती है। और फिर वो एक दुकान पर जाती है और कहती है, अरे भैया, जरा एक पानी का बोतल देना। दुकानदार उस चुड़ैल को अपनी पानी की बोतल दे देता है और वो जब उससे पैसे मांगता है तो वो भाग जाती है और भागते भागते उसका मुंह का कपड़ा उड़ जाता है और दुकानदार उसे देखकर बहुत घबरा जाता है और कहता है, अरे भाई चुड़ैल, अरे भागो सब। दुकानदार चुड़ैल को चिल्ला चिल्ला कर सारे गाँव वालों को इकट्ठा कर लेता है और चुड़ैल छिपकर पुराने मकान में चली जाती है। और फिर किरण पानी का बोतल लेकर राजकुमार के मुंह पर छिड़क देती है और तभी राजकुमार होश में आता है। फिर किरण उसे पानी पिलाती है और फिर राजकुमार खड़ा हो जाता है। राजकुमार चुड़ैल को देखकर थोड़ा डर जाता है और तब किरण वाली चुड़ैल कहती, आप मुझे देखकर डरिए मत, मैं आपको यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, मैं तो आपको यहाँ बचा कर लाई हूँ। तब राजकुमार कहते हैं, अच्छा हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, कोई 3 चुड़ैलों ने मेरे सर पर वार कर दिया था और फिर मैं बेहोश हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। राजकुमार के धन्यवाद करते ही वो चुड़ैल अपने किरण वाले रूप में आ जाती है, वही सुंदर चेहरा जो उसका पहले था। राजकुमार उसे उस रूप में देखकर बहुत मोहित हो जाता है और उससे अपने प्रेम का इजहार करता है और कहता है, किरण जी, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? तब किरण कहती, हाँ, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर किरण अपनी माँ को महल में बुलाकर उनकी अनुमति से विवाह कर लेती है और किरण का घमंड बिल्कुल दूर हो जाता है। इसी तरह राजकुमार और किरण खुशी खुशी साथ रहने लगे।